गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम गोली पृष्ठ से अपवर्तन इस पाठ से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इस पाठ से आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझें और अपने कॉपी में नोट करें। आइए सबसे पहले हम इन प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ सूत्रों को समझेंगे। पहला सूत्र हमारे पास उपयोग होगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। f को कहते हैं लेंस की फोकस दूरी, स्मॉल f है लेंस की फोकस दूरी। म्यू इसको कहते हैं अपवर्तनांक। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक r1 व r2, इसको कहते हैं पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। तो इस प्रकार से पहला सूत्र है, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा सूत्र उपयोग करेंगे हम म्यू अपान v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। हम पहले से म्यू और r के बारे में जान चुके हैं। म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं और r वक्रता त्रिज्या है। इस सूत्र में v इसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी और u इसको कहते हैं वस्तु की दूरी। तीसरा सूत्र उपयोग करेंगे हम लेंसों के संयोजन के जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 पहले लेंस की फोकस दूरी है, ये f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है और f दोनों लेंसों के संयोजन में संयुक्त रूप से फोकस दूरी है या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। इस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग करेंगे हम। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में जाएंगे। एक उत्तल लेंस के गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है और इसके साथ साथ अपवर्तनांक का मान भी दिया है। हमें फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। दिया है वक्रता त्रिज्या, दिया है वक्रता त्रिज्या r1 के बराबर दिया है हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और r2 के बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। साथ ही अपवर्तनांक म्यू के बराबर दिया है यहाँ 1.5। हमको फोकस दूरी स्मॉल f का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र लगा देंगे हम। सूत्र होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास सूत्र है। तो 1/f इक्वल टू होगा म्यू के बराबर है 1.5, r1 का मान है 15 और r2 का मान है 10। तो 1/f इक्वल टू होगा 1.5 में से 1 जो है कम होगा, घट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 0.5। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और 1/15 प्लस 1/10। तो 1/f इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 5/10। दशमलव हटेगा नीचे, 1 लिखकर 0 लगा देंगे। लघुत्तम निकालने के बाद यहाँ पे आएगा 5/30। लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम यहाँ पे 30 आएगा। 30 आने के बाद 15 का पहाड़ा 2 बार जाएगा और 10 के पहाड़ा 3 बार। ये कटेगा 2 बार में और ये 6 बार में। इस प्रकार 1/f इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/12 या f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार फोकस दूरी का मान 12 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर हमको प्रश्न में r1 का मान दिया था 15 सेंटीमीटर, r2 के बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, म्यू के बराबर 1.5। हमको फोकस दूरी f का मान ज्ञात करना था। सूत्र लगाया 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2।
म्यू की जगह 1.5 रख दिए, R1 का मान 15 और R2 की जगह -10, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा। फिर एलसीएम निकाल दिए और यहाँ 1.5 में से 1 कम कर दिए, फिर जो करता है उसको काट दिए। इस प्रकार से F के बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की 2/3 गुनी है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में फोकस दूरी का मान दिया हुआ है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के 2/3 गुना है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है फोकस दूरी F इक्वल टू होगा 2/3R, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का 2/3 गुना है और वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या द्विउत्तल लेंस के लिए R1 के बराबर होगा R और R2 के बराबर होगा -R। और यहां से हमको निकालना है अपवर्तनांक का मान, म्यू का मान ज्ञात करना है। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में होता है 1/R1 माइनस 1/R2। ये सूत्र लगा दिए हम, लेंस निर्माता सूत्र। तो F के बराबर दिया हमारे पास वैल्यू जो है 2/3 R बराबर कुछ तरफ है, म्यू का मान हमको ज्ञात करना है। R1 की जगह R है और R2 की जगह -R है, 3 ऊपर चले जाएगा तो 3/2 R इक्वल टू म्यू -1। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/R प्लस 1/R। इसके हम निकाल देंगे 1 और 1 ऊपर में जुड़कर 2 होगा, तो ये होगा 2/R। R और R आपस में कटेगा। इसको आगे हल करेंगे। आगे हल करने पे यहां बच रहा है 3/2 और बराबर किस तरफ है 2 इंटू म्यू -1। ये 2 बराबर किस तरफ आएगा नीचे में, तो म्यू -1 इक्वल टू 3/4 -1 बराबर कुछ तरफ जाकर +1 होगा, तो 3/4 +1 और म्यू बराबर होगा, एलसीएम निकाल देंगे तो ये होगा 7/4। काटने के बाद इसका वैल्यू आएगा 1.75। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 की ओर जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 में वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है। म्यू के बराबर दिया 1.5 और वक्रता त्रिज्या R के बराबर दिया 20 सेंटीमीटर और प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अर्थात हमको यहां से V का मान निकालना है इस प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 3 में प्रश्न क्रमांक 3 की ओर जाएंगे। दिया है सबसे पहले हमारे पास दिया है अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक म्यू के बराबर दिया 1.5, वक्रता त्रिज्या R के बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी U के बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी। हमको प्रतिबिंब की दूरी का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी V का मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे यहां से फार्मूला, ये फार्मूला होगा म्यू अपान V माइनस 1/U इक्वल टू म्यू माइनस 1/R। तो म्यू के बराबर है 1.5, V का मान हमको ज्ञात करना है और U के बराबर दिया -100, फिर 1.5 रखेंगे म्यू की जगह में, नीचे में R के बराबर दिया है 20। ये माइनस माइनस प्लस होगा 1.5/V प्लस 1/100
इधर बचेगा 0.5/20 प्लस उधर जाके माइनस होगा तो 1.5/v इक्वल टू होगा, यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे तो नीचे होगा 5/200 प्लस उधर जाकर माइनस होगा तो 1/100। इस प्रकार हम लघुत्तम निकालेंगे आगे इसको हल करने के लिए। तो 1.5v यहाँ एलसीएम 200 आएगा और 5 - 2 तो 1.5/v इक्वल टू वहाँ बचेगा 3/200। यहाँ से या तो इसका 3 गुना कर सकते हैं, या ये v ऊपर चले जाएगा और 1.5 नीचे आएगा तो 200 ऊपर और 3 नीचे होगा। 1.5 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो 200/3 इंटू 1.5। फिर से यहाँ से लघुत्तम निकाल लेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तब v के बराबर होगा 200/3 इंटू 15/10। इसको काट देंगे, एक जीरो आपस में कटेगा, 3 का पहाड़ा यहाँ जो है 5 बन जाएगा तो v के बराबर 20 इंटू 5 इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रतिबिंब की दूरी का मान यहाँ 100 सेंटीमीटर आएगा। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और क्षमता का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दो लेंसों के फोकस दूरियों का मान दिया हुआ है, पहला उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है। प्रश्न क्रमांक 4 इसको हल करेंगे। दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक होगा तो इसके बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये होगा f2। f2 के बराबर दिया है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो माइनस होगा 25 सेंटीमीटर। यहां से फोकस दूरी f का मान निकालना है। सूत्र लगाएंगे, यहाँ सूत्र था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल टू होगा, f1 का मान है हमारे पास 20 और f2 का मान है माइनस में 25। तो 1/f इक्वल टू होगा 1/20 माइनस 1/25। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 100 आएगा। 5 - 4 लघुत्तम निकाल देंगे तो 5 में से 1 कम कर देंगे, 5 में से 1 कम करेंगे तो 1/f इक्वल टू बचेगा वहाँ 1/100 और f के बराबर आएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकस दूरी का मान 100 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें लेंस की क्षमता, अगला मान निकालना है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता अगर सेंटीमीटर में दिया है तो p के बराबर होता है 100/f। तो p इक्वल टू होगा 100/100, क्योंकि फोकस दूरी का मान अभी 100 आया। ये कटने के बाद आएगा p के बराबर 1d, 1 डाई आफ्टर। इस प्रकार से प्रश्न को हम आसानी से हल कर पाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है।